नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वीरेंद्र धनकर, सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट एंड ट्रांसप्लांट सर्जन। आज हम बात करेंगे किडनी ट्यूमर की। हमारे बॉडी में दो किडनियां होती हैं जो कि फ्लैंक्स में होती है। किडनी का काम यूरिन को फिल्टर करना, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना, हीमोग्लोबिन को बढ़ा के रखना और वेस्ट को एक्सक्रीट करना, ये हमारा किडनी का काम होता है। किडनी के अंदर सेल्स होते हैं, सेल्स रेगुलेटेड ग्रोथ होती है उनकी। जब ये ग्रोथ अनरेगुलेटेड हो जाती है और सेल्स ओवरग्रो हो जाते हैं तो ट्यूमर बनाते हैं, जिसको कहते हैं किडनी ट्यूमर। किडनी ट्यूमर ये सॉलिड या मिक्स ट्यूमर होते हैं जो कि किडनी के किसी पोर्शन में भी रह सकते हैं। इसका मोस्ट कॉमन टाइप रीनल सेल कार्सिनोमा होता है, हालांकि बाकी ट्यूमर्स भी होते हैं। सारे किडनी में जो ट्यूमर होते हैं जरूरी नहीं कैंसर हो, बिनाइन भी होते हैं, जैसे कि ऑन्कोसाइटोमा। तो ये किडनी ट्यूमर कब होते हैं? ये किडनी ट्यूमर फ्रॉम चाइल्डहुड टू ओल्ड एज में होते हैं। चाइल्ड में जो ट्यूमर होते हैं उसको न्यूरोब्लास्टोमा या विल्स ट्यूमर कहते हैं। एडल्ट में जो ट्यूमर होते हैं आमतौर पर रीनल सेल कार्सिनोमा होता है, एंजियोमायोलाइकोमा होता है, ऑन्कोसाइटोमा होता है एंड अदर वेरियस टाइप के ट्यूमर्स होते हैं। सो किडनी के ट्यूमर्स कोई भी एज में होते हैं और ये मैन में ज्यादा कॉमन होते हैं कंपेयर टू वुमन में। मैक्सिमम जो इसका इंसिडेंस होता है 50 टू 60 की एज में होता है। ये हेरिडिटरी भी होते हैं, फैमिली में चलते हैं, जैसे कि जो बीमारी है ट्यूबरल स्क्लेरोसिस या VHL वॉन लिटल सिंड्रोम। इनमें एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसमें दोनों साइड किडनी में मल्टीपल ट्यूमर्स होते हैं। ट्यूबरल स्क्लेरोसिस में मल्टीपल ट्यूमर्स होते हैं। ये किडनी के ऊपर वाले पोर्शन अंदर बाहर कहीं भी हो सकते हैं। सो किडनी ट्यूमर कोई भी एज में हो सकता है, मेल में ज्यादा कॉमन होता है, फैमिली में चलता है और इसके रिस्क फैक्टर होते हैं स्मोकिंग, जो कि कॉमन रिस्क फैक्टर्स हैं, ओबेसिटी, ये रिस्क फैक्टर्स होते हैं। किडनी ट्यूमर का जो रिस्क फैक्टर होते हैं वो होता है एज। मेल एज यूजुअली 50 टू 60 में होता है, लेकिन कोई भी एज में हो सकता है। मेल में ज्यादा होता है कंपेयर टू फीमेल में। अफ्रीकन अमेरिकन में ज्यादा होता है कंपेयर टू बाकी रेसों में। स्मोकिंग एक रिस्क फैक्टर है, ओबेसिटी रिस्क फैक्टर है, हेरिडिटरीज होता है, फैमिलियल में चलता है, ये रिस्क फैक्टर है। और इसका क्यों होता है किसी को पता नहीं है क्यों होता है। नॉर्मली किडनी के हर पोर्शन को अफेक्ट कर सकता है। कॉमनेस्ट टाइप है रीनल सेल कार्सिनोमा। किडनी जो ट्यूमर्स होता है इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? इसके सिम्टम्स आमतौर पर ये इंसिडेंटली डिटेक्ट होता है कि हमने अल्ट्रासाउंड पेन के लिए कराया या एसिडिटी के लिए कराया तो उसमें किडनी में ट्यूमर आ गए। 30% टू 40% केसेस में इंसिडेंटल, आज के दिन क्योंकि अल्ट्रासाउंड ज्यादा यूज होने लगे तो इंसिडेंटली डिटेक्ट होता है। जो कॉमनेस्ट इसका प्रेजेंटेशन होता है अर्ली ट्यूमर में यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। जो लेट ट्यूमर ज्यादा बढ़ जाते हैं, लेट प्रेजेंटेशन में इनमें ब्लीडिंग हो सकती है यूरिनरी ट्रैक्ट में, जो कि कभी इग्नोर नहीं करनी चाहिए। पेन हो सकता है फ्लैंक में, खून की कमी होना, वीकनेस होना, वेट लॉस होना जो कि अनएक्सप्लेन्ड है, एनीमिया होना ये, और या छाती में फैल गया तो ब्रेथलेसनेस होना या छाती में स्पूटम में ब्लड आना, ये सारे लेट स्टेज के सिम्टम्स होते हैं। और मोस्ट कॉमन 3 सिम्टम जो कहते हैं ट्यूमर की वजह से हो सकता है पेन, गांठ बनना फ्लैंक में या पेशाब में ब्लड आना, ये 3 मोस्ट कॉमनली सिम्टम्स हैं। जो फर्स्ट जब पेशेंट को ये सिम्टम, जो पेशेंट इस सिम्टम से आता है तो हम पहले अल्ट्रासाउंड कराते हैं। या तो वो अल्ट्रासाउंड लेके आता है डायग्नोज करके या फिर अल्ट्रासाउंड कराते हैं। अल्ट्रासाउंड में किडनी ट्यूमर आ जाता है, वो अल्ट्रासाउंड साइज बता देता है, लोकेशन बता देता है। अब इसका हम आगे पेशेंट का इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। अगला इन्वेस्टिगेशन जो हम कराते हैं वो सीटी स्कैन कराते हैं एब्डोमेन का, केवी रीजन का और चेस्ट का, या फिर सीटी एब्डोमेन का करा के पेट स्कैन कराते हैं जो कि बताता है किडनी जो ट्यूमर है वो किडनी तक ही लिमिटेड है या बॉडी ऑर्गन, बाकी ऑर्गन में फैल चुका है। उसके हिसाब से उसका आगे का ट्रीटमेंट होता है। सीटी स्कैन में जो हम देखते हैं ये ट्यूमर किडनी के अंदर ज्यादा है, बाहर ज्यादा है, किडनी के जो फैट है उसमें आया हुआ है कि नहीं हुआ है, ब्लड वेसल में गया है कि नहीं गया है, लिम्फ नोड्स है कि नहीं है, जिसको हम लोकल स्टेजिंग कहते हैं। जो बाहर का मेटास्टेसिस वर्कअप में हम देखते हैं कि लीवर में गया है या लंग्स में गया है या बोन्स में गया है, वो हम के बाहर के ट्यूमर में देखते हैं। जो इसका ट्रीटमेंट होता है वो डिपेंडिंग अपॉन स्टेज होता है। अगर लोकली है किडनी के आसपास, किडनी में ही है, तो फिर इसको हम क्योर कर सकते हैं। अगर ये मेटास्टेसिस हो गया है तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्योर नहीं कर सकते। तो स्टेज के हिसाब से किडनी का ट्यूमर का ट्रीटमेंट होता है।
उस हिसाब से प्रोग्नोसिस होता है। अगर ये किडनी तक लिमिटेड है तो ये पूरा क्योर हो जाता है, प्रोग्नोसिस अच्छी होती है। अगर ये फैल चुका है तो इसकी प्रोग्नोसिस खराब होती है। 3 years to 4 years की लाइफ होती है, जो कि टारगेटेड थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी के साथ कंट्रोल करते हैं। तो अब ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास क्या है? ट्रीटमेंट ऑप्शन डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ द ट्यूमर, लोकेशन एंड इट्स कॉम्प्लिकेसिटी। अगर ट्यूमर कोई अपर पोल, मिड पोल या लोअर पोल में है, पोलर ट्यूमर जिसको कहते हैं, और बाहर ज्यादा आया हुआ, अंदर कम है और मेन वेसल से दूर है, तो 4 सेंटीमीटर तक के ट्यूमर को आज के दिन हम इसको किडनी बचा सकते हैं, किडनी निकालने की जरूरत नहीं होती। और ये किडनी के लिए भी सेफ होता है और ऑन्कोलॉजिकल प्रिंसिपल यानी कैंसर का अच्छी तरह इलाज हुआ उसके हिसाब से भी सेफ होता है। इसको हम कहते हैं नेफ्रॉन स्पेयरिंग सर्जरी या पार्शियल नेफ्रेक्टमी, जिसमें हम किडनी का ट्यूमर और उसके साथ में किडनी का हेल्दी मार्जिन को लेके उसको निकाल देते हैं और टेस्टिंग कराते हैं। ये जो पार्शियल नेफ्रेक्टमी होती है ये दूरबीन से होती है, लैप्रोस्कोपिक या रोबोटिक होती है, या हाथ से हो सकती है। सर्जन के एक्सपर्टी के हिसाब से वो डिसाइड करता है। जो आज के दिन बेस्ट है, लैप्रोस्कोपिक या रोबोटिक कराना चाहिए, क्योंकि इसमें स्कार कम होता है, इंसिजन कम होता है, पेन कम होता है, रिकवरी टू वर्क ज्यादा अच्छा होता है, मैग्निफिकेशन अच्छा होता है, तो रिजल्ट अच्छा दे सकते हैं। सो ये है पार्शियल नेफ्रेक्टमी। जो अगर ट्यूमर बड़ा है या ट्यूमर सराउंडिंग में फैल चुका है, हम प्रिजर्व नहीं कर सकते, तो किडनी की नेफ्रेक्टमी करते हैं, जिसको कहते हैं रेडिकल नेफ्रेक्टमी। इसमें हम किडनी के आसपास सराउंडिंग और उसके कपड़े के साथ, यानी जो फेशिया, जेरोटा फेशिया, उसके बाहर से किडनी को पूरा निकालते हैं और साथ में लिम्फ नोड्स भी सैंपलिंग करते हैं। इसको रेडिकल नेफ्रेक्टमी कहते हैं, उसमें निकाल देते हैं। सो 2 तरह के मेन है, ये भी ओपन हो सकता है या लैप्रोस्कोपिक हो सकता है दूरबीन से। अगर पॉसिबल है तो लैप्रोस्कोपिक हैज मोर एडवांटेज ओवर ओपन सर्जरी। सो 2 मेन ट्रीटमेंट ऑप्शन है क्योर करने के सर्जरी में, पार्शियल नेफ्रेक्टमी एंड रेडिकल नेफ्रेक्टमी। सो साइज ऑफ द ट्यूमर अगर छोटा है, पोलर ट्यूमर है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, बायलैटरल ट्यूमर है, या सिंगल किडनी में एक ही पेशेंट को किडनी और उसमें ट्यूमर है, तो प्रेफरेंस हमारा पार्शियल नेफ्रेक्टमी में होता है। अगर बड़ा ट्यूमर है, ओल्ड एज है, सो फिर हम रेडिकल नेफ्रेक्टमी प्रेफर करते हैं। तो ये 2 ट्रीटमेंट है जो क्योर कर सकती है। अगर ये बाइचर पेशेंट का ट्यूमर बाहर फैला हुआ, मेटास्टेसिस हुआ है, तो फिर हम इसको पहले टारगेटेड थेरेपी देते हैं या इम्यूनोथेरेपी देते हैं, जिससे पेशेंट की लाइफ एक्सपेक्टेंसी को थोड़ा सा बढ़ा सके और क्वालिटी ऑफ लाइफ को अच्छा कर सके। ये इसमें हम क्योर नहीं कर सकते। सो इन नटशेल इमैच्योर ब्लड यूरिन में आने को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। ट्यूमर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाए तो प्रोग्नोसिस अच्छा होता है, किडनी को हम बचाया भी जा सकता है पार्शियल नेफ्रेक्टमी करके, अगर अर्ली डिटेक्ट हो जाए तो। सो प्लीज सेव योर किडनी, कंसल्ट योर यूरोलॉजिस्ट as soon as possible once you have a hematuria. Do not ignore your hematuria. धन्यवाद।